ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित, कभी न ले विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के क्रम में श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रारंभ के 14 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जहां भगवान पहले और दूसरे श्लोक में गूढ़ विद्या की बात करते हैं, वहीं तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं श्रद्धा विहीन को यह विद्या कभी प्राप्त नहीं होती। चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने इस विद्या के विषय में बताया, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमीश्वरः भूतभृञ्च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। छठवें में भगवान ने आकाश और वायु का उदाहरण दिया, यथाकाश स्थितो वायु तथा सर्वभूतानि, उसी तरीके से ये सारा संसार मुझ में व्याप्त है। मत स्थानित्युपधारय। सातवें श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान कल्प के आदि में सबका सृजन करते हैं, क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि प्रकृति के भीतर सब विलीन हो जाते हैं। प्रकृतिम याति मामिकाम, मेरी प्रकृति में सब विलीन हो जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। सर्व भूतानि प्रकृतिम, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। और फिर कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। आठवें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके बार बार सृजन करता हूं उन लोगों का जो प्रकृति से ऊपर नहीं उठ सके, जो प्रकृति के अंतर्गत ही हैं। विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमं कृत्स्नम वशे प्रकृतेर वशात। प्रकृति के वश में रहने वाले प्राणियों की मैं बार बार रचना करता हूं। नौवें में भगवान ने अपनी आसक्ति का निषेध बताया है, जिसमें भगवान ये कहते हैं कि न च कर्माणि निबध्नन्ते धनंजय, मेरे ये कर्म न च तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, ये कर्म मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि मैं उदासीन की तरह रहता हूं। अनासक्त, उदासीन उदासीनम असक्तम, अनासक्त होकर के मैं रहता हूं। तेषु कर्मसु, अपने कर्मों के प्रति, उसके फल के प्रति। 10वें श्लोक में भगवान ने अपनी अभिमानिता का निषेध बताया है। मयाध्यक्षेण प्रकृतिम, मेरी अध्यक्षता में सूयवे सचराचरम, प्रकृति सबका निर्माण करती है मेरी अध्यक्षता में। हेतु नानेन कौन्तेय, इस हेतु जगत विपरिवर्तते, सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है।
11वें में भगवान उन मूर्ख लोगों के विषय में कहते हैं जो भगवान की भगवत्ता को नहीं जान पाते और उन्हें सामान्य मनुष्य जैसा समझते हैं। अब जानन्तो माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता, ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं कि परमम परम भावम जानन्तो, ये मेरे भाव को नहीं जान पाते, मम भूत महेश्वरम। 11वें श्लोक में भगवान ने जो भगवान की अवज्ञा करते हैं और भगवान के ईश्वरत्व को नहीं जानते, उन्हें क्या फल मिलता है ये भगवान 12वें श्लोक में बताते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, ये सब उनकी आशाएं, उनके कर्म, उनका ज्ञान, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः, वो राक्षसी और आसुरी प्रकृति वाले हो जाते हैं। 13वें श्लोक में भगवान ने उनके विषय में कहा है जो भगवान के अनुशासन को स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान महात्मा कहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता, दैवी प्रकृति के आश्रित हो जाते हैं। और वो करते क्या है? भजन त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम, वो मुझे ही संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर भजन त्यनन्य मनसो, अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। 13वें श्लोक में भगवान ने बताया। और ऐसे लोगों को भगवान महात्मा कहते हैं जो दैवीय गुणों के अधीन है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम श्रिताः, प्रकृतिमाश्रिताः। 14वें श्लोक में भगवान ने अपने भजन करने वालों के प्रकार का वर्णन किया है। कैसे भजन करते हैं? बोले सततम कीर्तनम, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन करते हैं। यतन तस्य दृढ़व्रताः, यतन तस्य दृढ़व्रताः, सतत कीर्तन करते हैं और लगन पूर्वक दृढ़व्रती होकर के, एक निष्ठ होकर साधना में लगे रहते हैं। सततम कीर्तनम कीर्तयन्तो माम यतन तस्य दृढ़व्रताः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, वो मेरी उपासना करते हैं निरंतर, मुझे प्रेम पूर्वक, निश्चय के साथ, भक्ति पूर्वक, नमस्यन्त्यस्य, नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए, यानी मेरे प्रति समर्पण करते हुए, सततम निरंतर, कीर्तयन्तो माम मेरा कीर्तन करते हैं, यतन्तस्य लगन पूर्वक, दृढ़ व्रताः दृढ़ व्रत के साथ, और फिर नमस्यन्त्यस्य माम मेरा, मुझे नमस्कार करते हैं, भक्त्या प्रेम पूर्वक, नित्य युक्ता उपासते, नित्य मेरी उपासना करते। यहां तक हम लोगों ने साथियों पढ़ लिया था। अब 13वें श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से भक्ति के साधकों का वर्णन पीछे के 2 श्लोकों में किया गया। अब दूसरे श्लोकों का वर्णन आगे के 2 श्लोक में करते हैं। उन्होंने भक्ति के साधनों का वर्णन पीछे के 2 श्लोकों में कर दिया, यानी 14वें और 13वें में। अनित्य संसार संबंध निच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से भक्ति के साधकों का वर्णन पीछे 2 श्लोकों में कर दिया गया है। अब दूसरे साधकों का वर्णन आगे के श्लोक में भगवान करते हैं। तो पीछे के 2 श्लोक, महात्मानस्तु माम पार्थ, वो महात्मा लोग मुझे ही भजते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ,
दैवीम प्रकृति आश्रिता, मेरे प्रकृति के अधीन, दैवीय प्रकृति के अधीन रहते हैं। इसलिए भजन्त्यनन्य मनसो, अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, सबका आदि और अविनाशी। तो भगवान यहाँ महात्माओं के विषय में कहते हैं पीछे के 2 श्लोक में, 13वां श्लोक और 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त्यस्य दृढ़व्रताः, दृढ़ व्रत भगवान करने को समर्थन कर रहे हैं, दृढ़ व्रताः। उसके बाद नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्यन्तस्य नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक अपने आप को समर्पित करता है, नित्य युक्ता उपासते, नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये भगवान ने यहाँ कहा कि पीछे के 2 श्लोकों में साधकों का वर्णन किया गया, भक्ति के साधकों का। अब दूसरे श्लोक में आगे के श्लोक का वर्णन करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा, एक तो भक्ति के द्वारा जिसके विषय में पिछले 2 श्लोकों में हम लोगों ने सुना, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता, बार बार बोल लेने पर श्लोक याद हो जाते हैं। और फिर भजन्त्यनन्य मनसो, अनन्य मन से वो भजन करते हैं, नित्य युक्त उपासते। और उसके बाद वाले श्लोक में भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरा कीर्तन करते हैं, यस्यन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम, मुझे नमस्कार करते हुए मेरा भजन करते हैं। नमस्यन्त्यस्य, नमस्कार करते हुए मेरे प्रति समर्पण का भाव करते हुए, भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते। अब 15वें श्लोक में कि पीछे के अब दूसरे साधकों का वर्णन। तो दूसरे साधक कौन से हैं? एक दूसरे साधक ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा, यजंतो माम उपासते, मेरी उपासना, यजंतो एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, एकत्वेन और पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन का मतलब अपने को पृथक मानकर, एकत्वेन यानी अपने को अभेद भाव से। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरा पूजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले विराट रूप की, अर्थात संसार और विराट स्वरूप, संसार को मेरा विराट स्वरूप मानकर सभ्य सेव्य सेवक भाव से अनेक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। 15वां श्लोक जिसके विषय में वर्णन है, जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है, ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभावग्रस्त ही रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ ही चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सबकी तृप्ति हो जाती है।
अर्थात वे कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाते हैं, परंतु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वथो मुखम। कई ज्ञान योगी साधक ज्ञान यज्ञ से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्मा को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में जा रहा है। अतः यह साधन अभाव, यह अभाव रूप ही है, क्योंकि ये अनित्य है। जिससे संसार उत्पन्न हुआ, जिसके आश्रित है और जिसके प्रकाशित है, उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। यहां यजंतः पद का तात्पर्य है कि उनके भीतर पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, उनके भीतर केवल परमात्मा तत्व का ही आदर है, यही उनका पूजन है। ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान विराट रूप मानकर अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तनमन धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में ही लगे रहते हैं। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव है कि सभी साधक अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अलग अलग साधनों से जिसकी भी उपासना करते हैं, वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। आगे 16वें 19वें श्लोक तक इसी भगवान के समग्र रूप का बहुत सुंदर चित्रण, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं, तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसी हुई, इसके विषय में भगवान आगे के 4 श्लोक लिखते हैं। अब इसमें तो जब हम लोग व्याख्या करेंगे तो इसका तो अलग ही आनंद होगा, पर यहां भगवान ने बड़ी सुंदर बात अर्जुन को बताई है। इसमें अनेक प्रकार के भगवान के भक्त जन हैं, भगवान को पाने वाले, जो भगवान को के प्राप्ति हेतु साधना कर रहे हैं, ऐसे साधक। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो माम उपासते। एक तो ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ये और दूसरा यजंतो। यजंतो का तात्पर्य पूजन करते हुए, एक स्वाध्याय के द्वारा, एक पूजन के द्वारा, माम उपासते, दूसरों को परेशान, दूसरों की उपासना, माम उपासते, मेरी उपासना। एकत्वेन पृथक्त्वेन, एक ही भाव से, पृथक्त्वेन, अपने को पृथक मानकर, बहुधा विश्वतो मुखम, अनेक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक था साथियों, बड़ा सुंदर संदेश था। अब आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। इसके बाद 18 सत्संकल्प सूत्र का आप लोग आज पाठ करेंगे और तत्पश्चात स्वाध्याय को विश्राम देंगे, गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।